व्यंजन संधि के जो प्रकार, जैसे जो प्रकार थे हम उन्नति क्या है, उन्नति है ना। तो पहला शब्द क्या है, ऊ है। तो ऊ शब्द के सर जैसे कि ऊ लिख दिए हैं। अधा अधा कुछ भी दिखेंगे, अधा अधा यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है आधा आधा। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, द हलंत। द हलंत का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ऊ तो हलंत प्लस नति, नति जो शब्द लगा है, नति शब्द को हम जोड़ देंगे। उत प्लस नति, तो उन्नति हुआ। जैसे कि देखिए चौथा नंबर जो जैसे है, जो उल्लेख है, तो उल्लेख के जो होंगे, जो संधि विच्छेद, ऊ शब्द लिख दिए हैं सर। इसके बाद अधा के लिए तो हलंत का प्रयोग कर दिए हैं। इसके बाद लेख शब्द को जोड़ दिए हैं, जो लेख शब्द थे उसको जोड़ दिए हैं। तो उत प्लस जो लेख हुआ है, उल्लेख हुआ है। इसी प्रकार से पांचवा नंबर जो एग्जाम्पल है इसका, सजनन। सजन, सजन का जो होगा संधि विच्छेद, स लिख दिए हैं। पहला शब्द क्या है, स है, तो स लिख दिए हैं सर। अधा ज, अधा ज के लिए तो हलंत का प्रयोग किए हैं, तो हलंत और प्लस जन, जन जो शब्द था जन को जोड़ दिए हैं। सत प्लस जन, सजन हुआ। इसी प्रकार से और हम बता रहे हैं उद्धार। उद्धार का जो संधि विच्छेद होगा, उद्धार का जो संधि विच्छेद होगा, उत प्लस दार, उद्धार हुआ। उत प्लस धार, उधार, उधार के जो उत प्लस धार, उधार। इसी प्रकार से सातवां नंबर जो एग्जाम्पल होंगे इसके, उदाय। उदाय को जो संधि, उदाय के उदाय, उदाय को जो संधि विच्छेद होंगे उदाय का क्या होगा, उत प्लस दाय, उदाय हुआ। उत प्लस उदाय, उत प्लस दाय, उदाय हुआ। तरह से जो व्यंजन संधि में अनुस्वार का भी प्रयोग होते हैं, जैसे कि संगम लिखे हैं। जो व्यंजन संधि का ये भी है, जैसे ये भी है व्यंजन संधि का, तो लिखे हैं सर क्या, संगम। संगम का जो संधि विच्छेद क्या होगा, संगम। संगम का जो संधि विच्छेद होगा अनुस्वार, और अनुस्वार के लिए मौ का हलंत लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मौ का हलंत। मौ का हलंत लगा दिए। इसके बाद देखिए स, जो पहला शब्द क्या था, स ना, तो स लिख दिए सर। ऊपर में अनुस्वार, अनुस्वार लगा है, अनुस्वार के लिए क्या प्रयोग किए हैं, मौ का हलंत किए हैं, मौ हलंत। प्लस गम लगा देंगे, गम। बच गया क्या, गम बच गया ना, तो गम, गम शब्द को सर जोड़ दिए हैं। तो सम प्लस गम, ये हुआ जो संगम हुआ। इसी प्रकार से दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल होंगे इसका, संतोष। संतोष, संतोष का जो संधि विच्छेद होंगे, सम, क्या बताए हैं सर, जो स, पहला शब्द क्या है, स है ना, तो स लिख दिए हैं। अनुस्वार, अनुस्वार लगा है, तो अनुस्वार के लिए म हलंत का प्रयोग कर दीजिए। तोष, तोष शब्द को जोड़ दीजिए, ये हुआ संतोष। सम प्लस तोष, तो संतोष हुआ। इसी तरह से तीसरा नंबर जो एग्जाम्पल होंगे अनुस्वार वाला, जैसे कि लिखे हैं सर संधि। संधि, संधि, तो देखिए संधि का जो विच्छेद, संधि के संधि विच्छेद होगा। देखिए स जो है, स पहले लिख दिए सर। इसके बाद क्या होगा, ऊपर में अनुस्वार है ना, तो अनुस्वार के लिए मौ हलंत का प्रयोग कर दीजिए, प्लस धी शब्द को लगा दीजिए। स लिख दिए हैं सर। ऊपर में अनुस्वार के लिए मौ हलंत का प्रयोग, धी शब्द जो बच गए उसको जोड़ दिए हैं, तो सम प्लस धी, संधि। इसी प्रकार से चौथा नंबर जो इसका एग्जाम्पल होंगे, परंतु। परंतु, परंतु, परंतु का संधि विच्छेद क्या होगा, परम, परम जोड़ तू, परंतु। परंतु देखिए प र लिख दिए हैं सर।
अनुस्वार के लिए म हलंत और प्लस तू, तो ये क्या हुआ, परंतु हुआ। इसी प्रकार से 5वां नंबर जो इसका एग्जाम्पल होंगे, इसका जो एग्जाम्पल अहंकार, अहंकार का जो संधि विच्छेद होगा, अहंकार क्या लिखा है, अहंकार अ और ह के शब्द को जो लिख दिए हैं, और अनुस्वार के लिए क्या लगाएंगे, म का हलंत जोड़ दीजिए, म हलंत और प्लस क्या बचा है, कार बचा है ना, तो कार शब्द को जोड़ दीजिए। देखिए अहंकार, अहंकार का जो संधि विच्छेद हुआ, और ह को जोड़ दिए हैं, इसके बाद अनुस्वार के लिए म हलंत का प्रयोग किए हैं सर। इसके बाद जो कार जो शब्द बचा हुआ था उसको जोड़ दिए हैं, तो अहम प्लस कार अहंकार हुआ। प्रकार भेद नंबर जो 3 हम बता रहे हैं, जो संधि के जो प्रकार भेद नंबर जो 3 है, विसर्ग संधि। क्या है, विसर्ग संधि, विसर्ग विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि क्या है, सबसे पहले जानना है जो विसर्ग संधि क्या है। तो विसर्ग संधि क्या है, इसके बारे में हम जानकारी दे रहे हैं। जो विसर्ग संधि क्या है, स्वर स्वर और व्यंजनों के, स्वर और व्यंजनों के व्यंजनों के मेल से बनने वाले संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं। देखिए विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि क्या है, स्वर और व्यंजनों के मेल से बनने वाले संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग संधि कहते हैं स्वर और व्यंजनों के मेल से बनने वाले संधि को विसर्ग संधि कहते हैं। इसका जो जैसे होंगे, जैसे क्या होंगे, तो सबसे पहले नंबर जो एग्जाम्पल होंगे इसका, निश्चल। क्या लिखे हैं सर, निश्चल। निश्चल का जो संधि विच्छेद होगा, निहि प्लस चल, निश्चल। निश्चल का जो संधि विच्छेद होगा, नी शब्द को लगा दिए हैं, और क्या बता दिए हैं सर, हलंत का प्रयोग कर दीजिएगा। जैसे कि निश्चल है ना, तो निहि प्लस चल, तो निश्चल हुआ। जैसे कि ऐसे ही बता रहे हैं, जो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है, जो निरोग। क्या है, निरोग। तो निरोग का जो संधि विच्छेद क्या होगा, निरोग का नी हलंत प्लस रोग। तो निरोग का क्या होगा, नी हलंत प्लस रोग। हलंत प्रयोग करना है, हलंत का प्रयोग। जैसे कि निश्चल था ना, तो निह प्लस चल, तो निश्चल। निरोग का निह प्लस रोग, निरोग। तीसरा नंबर जो एग्जाम्पल है, जो नीरज। तो नीरज को जो होगा संधि विच्छेद, नी हलंत का प्रयोग कर देंगे, निह प्लस रज, तो निह प्लस रज, तो नीरज हुआ। इसी तरह से हम जो है चौथा नंबर जो इसका एग्जाम्पल होंगे, जो एग्जाम्पल क्या होगा, निस्तार। क्या होगा, निस्तार। इसका जो संधि विच्छेद क्या होगा, नी। हर शब्द में पहला शब्द क्या है, नी है ना, तो नी शब्द को लिख दीजिए, नी हलंत और प्लस तार शब्द को जोड़ दीजिए, तो निस्तार का क्या होगा, नी प्लस तार, तो निस्तार हुआ। इसी प्रकार से जो 5वां नंबर जो एग्जाम्पल होंगे इसका, निश्चित
निश्चित। निश्चित का जो संधि विच्छेद क्या होगा? नी। पहला शब्द क्या है? नी है ना, तो नी शब्द को लिख दीजिए। लिख दिए हैं सर नी। अब प्लस चित्त, प्लस में जोड़ दीजिए चित्त शब्द का। चित्त, नी प्लस चित्त तो निश्चित हुआ। नी प्लस चित्त तो निश्चित हुआ। इसी तरह से जो बताए हैं नी वाला शब्द में ह हलंत का प्रयोग करना है। ह हलंत का प्रयोग, ह हलंत का प्रयोग सभी में करना है। ह हलंत का प्रयोग। विसर्ग संधि का जो, जैसे कि यहाँ पर लिख रहे हैं सर विसर्ग संधि में एग्जाम्पल सरोज, क्या लिखे हैं सर? सरोज लिखे हैं। सरोज का जो संधि विच्छेद होगा, सरोज लिखे हैं तो सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सर, सर लिखेंगे क्या? सर। फिर देखिए ओकार लगा है, ओकार शब्द जो लगा है इसके लिए ह हलंत का प्रयोग कर दीजिए। सर प्लस सर सरोज जो था तो सर, सर लिखे हैं जो सर, सर शब्द को जोड़ दिए हैं, हलंत के प्रयोग कर दिए हैं। इसके बाद अंत वाला शब्द है जो तो सरोज हुआ। ये क्या हुआ? सरोज हुआ। इसी प्रकार से मनोरथ, दूसरा नंबर जो एग्जाम्पल है मनोरथ। मनोरथ, जो मनोरथ का जो इसका जो संधि विच्छेद होंगे, तो देखिए इसका जो संधि विच्छेद है मन। मन क्या है? म और न। मन शब्द लिख दिए हैं सर। म और न, म और न। ह हलंत का प्रयोग कर दीजिए। अब ओकार शब्द के लिए ह हलंत का प्रयोग प्लस रथ के जोड़ देंगे। रथ जो बचा है क्या? रथ ना, रथ शब्द बचा है, रथ को जोड़ दिए हैं सर। तो देखिए मन, मन इसके बाद हलंत का प्रयोग किए हैं सर। इसके बाद रथ शब्द को जोड़ दिए हैं, तो ये क्या हुआ? जो मनोरथ हुआ। इसी प्रकार से तीसरा नंबर जो एग्जाम्पल होंगे इसके, जो तीसरा नंबर एग्जाम्पल मनोहर, क्या लिखे हैं सर? मनोहर। देखिए मनोहर क्या लिखे हैं सर? मनोहर। तो मन क्या? म और न, म और न। मन शब्द को लिख दीजिए म और न। इसके बाद क्या? ह हलंत के प्रयोग कर दीजिए। इसके लिए ह हलंत के प्रयोग अब प्लस क्या है? हर है ना, हर शब्द को जोड़ दीजिए तो मनोहर हुआ। जो मनोहर, क्या लिखे हैं सर? मनोहर। मनोहर का जो संधि विच्छेद हुआ था, देखिए मनोहर, क्या लिखे हैं सर? मनोहर। तो मनोहर का क्या होगा संधि विच्छेद? मन। मन लिख दिए हैं म और न, मन। इसके बाद ह हलंत का प्रयोग आकार के लिए और हर शब्द को जोड़ दिए हैं तो मनोहर हुआ। इसी प्रकार से चौथा नंबर देखिए एग्जाम्पल होंगे जो आकार शब्द के लिए जो एग्जाम्पल होंगे यशोधा, क्या लिखे हैं सर? यशोधा। यशोधा, तो यश, यश, यश शब्द को लिख दीजिए। यश शब्द को लिख दिए हैं। इसके बाद देखिए आकार शब्द के लिए क्या? ह हलंत का प्रयोग कर दीजिए। इसके बाद दा शब्द को लगा दीजिए। देखिए जो लिखे हैं सर यशोधा, यशोधा, यश, यश लिख दिए, यश लिख दिए हैं। और आकार शब्द के लिए क्या लगा दिए हैं सर? हलंत का प्रयोग कर दिए हैं, प्लस दा लगा दिए, जो यशोधा बन गया। इसी प्रकार से जो 5वां नंबर इसका जो एग्जाम्पल होंगे, इसका होंगे सरोवर। सरोवर, क्या लिखे हैं सर? सरोवर। सरोवर का जो होंगे देखिए स और र, स और र, स और र शब्द को लिख दिए हैं सर। इसके बाद आकार के लिए क्या लिख दिए हैं? हलंत के प्रयोग कर दीजिए। अब प्लस में ब और र, बर लिख दीजिए। बर शब्द को जोड़ दीजिए। सर, स और र, स और र हलंत का प्रयोग। इसके बाद बर शब्द को जोड़ दीजिए। ये हुआ जो सरोवर हुआ। है गाइस, आप सभी को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। जो मैंने आज के टॉपिक में पढ़ाई है जो संधि, तो मेरे चैनल को आप लोग दिल से
स्वागत करते हैं जो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं वो मेरे दिल से स्वागत है, जो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे अगले टॉपिक में और हम कुछ बताने जा रहे हैं, बताएंगे, तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को। दिल से स्वागत करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।